सगड़े भैया राम राम थे देख रहे हो न्यूज़ 40 राजस्थान। अभी तक थे हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन रो बटन जरूर दबा दो ताकि न्यूज़ री आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थे देख रहे हो न्यूज़ 40 राजस्थान। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के ऊपर 4 तारीख को लगातार धरने पे किसान बैठे हैं। आज तीसरा दिन है किसान आमरण अनशन पर बैठा। बहुत जिद्दोजहद रे बाद प्रशासन और किसान रे बीच वार्ता सफल हुई। प्रशासन 22 तारीख को किसान मंडिया में फसल ले सके है और 24 तारीख को हमारी फसल की खरीद शुरू होगी। और जिको जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा किसानों पर लाठियां बरसाई मैंने लाइन हाजिर करने का आदेश निकाल दिया गया है। किसानों की मांग प्रशासन मांग ली है और किसानों और प्रशासन के बीच वार्ता सफल हुई। ये देख रहे हो न्यूज़ 40 राजस्थान। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन रो बटन जरूर दबा लो। राम राम साहब। हाँ जी, वार्ता के लिए जा रहे हैं क्या आप? बिल्कुल जी, वार्ता के लिए कलेक्टर साहब ने न्योता भेजा है। खुद प्रशासन भी चलकर 2 बार आया था कल, तो अभी हम कलेक्टर साहब से वार्ता करने के लिए। नरमे की शीशे की खरीद अपने हनुमानगढ़ च शुरू है। धान की शीशे की खरीद अपने हनुमानगढ़ च शुरू हो गई है। साथ में रोही आ गया, गुरुसर की रोही आ गई, कोले की रोही आ गई, रामसर की रोही आ गई। एक साथियों दूजे महीने दे विच सारे साथी जौन दी सरकारी हमारी वार्ता यहाँ हो रही थी, आपके बस में नहीं जाने कोई भी सरकारें मनन वाली नहीं। 1000 रुपये अपने जमींदार का जौ लेंदे है, 1000 रुपये जौ लेंदे है तो जदों कंपाइनां जौआं तो बंद हो जाती है कणक चल पैंदी है वही इसके समझ में ये सहमति बनी है कि हम इनकी जो धान की खरीद की जो प्रक्रिया है वो 22 तारीख से में कर देंगे और धान है वो मंडियों में आना चालू हो जाएगा। और सबके संबंध में जो था वो भी बात मान ली। ठीक है जी सर। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ आज वार्ता हुई थी। उनकी जो भी डिमांड थी वो मानी गई और इस पे अभी सभी जो अनशनकारी थे उनको जूस पिलाकर सभी को अनशन तोड़वाया। थानाधिकारी की क्या बात हुई है, क्या सहमति बनी थी? थानाधिकारी हटाने की मांग थी इनकी? नहीं, अभी जो मांग के अनुसार लाइन में लगाए। मित्रों और हमारे सभी तमाम वो साथी जो लगातार इस संघर्ष के अंदर यहाँ हमारे कंधे से कंधा मिला करके डटे रहे, खड़े रहे और तमाम हमारे वो क्रांतिकारी साथी जो यहाँ अपनी जान की बाजी लगा करके मरण व्रत का प्रण लेकर के आमरण अनशन पर बैठे, वो तमाम साथी और साथ में हमारे तमाम मीडिया के साथियों, आज अभी जो फैसला हुआ है इस फैसले के बारे में आप सब भी भली भांति अवगत हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। लगातार आज आमरण अनशन का मरण व्रत का हमारा आज लगातार तीसरा दिन निरंतर जारी था। बार बार प्रशासन के अधिकारियों ने यहाँ हम लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। हमारी मूल मांगे, हमारी जो फसल है, हमारी उस फसल की आप सरकारी खरीद जल्द से जल्द शुरू करवाइए और यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर वो तमाम पुलिसकर्मी जिन्होंने यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे किसान साथियों पर बर्बरता से लाठियां बरसाई, तमाम वो हमारे किसान साथियों पर लाठियां बरसाने वाले वो तमाम पुलिसकर्मी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इन 2 मांगों को लेकर के निरंतर हम लोग यहाँ डटे हुए थे। निरंतर आज आमरण अनशन का तीसरा दिन था। तमाम हमारे साथी, हमारे राय सिंह जी जाखड़ साथी, हमारे रेशम सिंह मानूका, गुरपिंदर सिंह मान साहब, तमाम हमारे साथी नौजवान महंगा सिंह,
हमारे साथी मजदूर, हमारे श्रमिक नेता शेर सिंह शाके, तमाम हम लोग यहाँ डटे हुए थे और हमारे साथ इलाके के किसान और मजदूर साथी निरंतर यहाँ दिन रात हमारे साथ डटे हुए थे। ये उस संघर्ष की जीत है। और जो हमने आज जब वार्ता हुई, क्योंकि हमने आज सुबह कह दिया था, कल जब एडीएम और यहाँ हमारे एडिशनल एसपी जब रात को यहाँ वार्ता के लिए आए थे, हमने उनको बार बार कहा कि हमारी 2 मांगे हैं। इन दोनों मांगों को आप प्रमुखता से मान लीजिए। कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है, जिला प्रशासन के लिए कोई बड़ी मांगे नहीं है, लेकिन बार बार यहाँ वो हम लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हम लोग और हमारे तमाम साथी हम हमारी मांगों पर अडिग थे। आज हमारी एकता, हमारी एकजुटता, हमारे हौसले को देखते हुए आज यहाँ कलेक्टर और हमारे एसपी मैडम, उन्होंने जब हमारे को वार्ता के लिए बुलाया तो वहाँ भी हमने उनको 2 टूक शब्दों में कहा कि हमारी फसल की आप जल्द से जल्द खरीद शुरू करवाइए और किसानों पर बर्बरतापूर्ण लाठी बरसाने वाले निकम्मे अधिकारियों को यहाँ से आप रवाना कीजिए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। यदि आप इन मांगों को अगर आप मानने को तैयार हैं तो हमारा जो मरण व्रत है, हम अनशन है, हम उससे उठने के लिए तैयार हैं। इससे कम हमारे को कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। लंबी जिद्दोजहद चली, लंबी जिद्दोजहद चलने के बाद में हमने ये कहा कि वो सभी पुलिसकर्मी जिन्होंने लाठीचार्ज किया हमारे किसान साथियों पर, उनको यहाँ से जिले से बाहर किया जाए। चूँकि हमारे इस आंदोलन के अंदर संगरिया, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ तीनों विधानसभा सहित पूरे जिले के किसान साथी यहाँ शामिल है, मजदूर साथी शामिल हैं। इस तरह के अधिकारी, इस तरह के कर्मचारी जो खाली हाथ नियत शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करते हैं, इस तरह के अधिकारियों का हमारे जिले के अंदर कोई काम नहीं है। हमारा जिला सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। इस पर अधिकारियों के साथ में लंबी बातचीत चली। उन्होंने बार बार हवाला दिया, ये हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप सरकार से बात कीजिए, आप उच्च अधिकारियों से बात कीजिए, लेकिन इससे कम हमारे को कुछ भी मंजूर नहीं है। जब हम वहाँ से उठ के चलने लगे तो उन्होंने हम सब लोगों को कहा, हमारे शिष्टमंडल को, कि आप लोग बैठिए। जब हम लोग वहाँ बैठे, बैठने के बाद में वहाँ उन्होंने कहा कि हम आपको लिखित में आदेश दे देते हैं कि इनको यहाँ से हटा दिया गया है। और ये आदेश लेकर के और साथ में जो आपकी फसल है, आपकी फसल की खरीद लगभग 22 तारीख से मंडी के अंदर किसान साथी लाना शुरू कर दें और हम लोग 23 या 24 तारीख से उसकी जो है बोली हम जो शुरू कर देंगे। 22 तारीख से हमारे इलाके के किसान साथी मंडियों के अंदर फसलें लाना शुरू कर दें। इन बातों को हमने कहा कि देखिए, ये जो आप जो हमारे साथ बात कर रहे हैं, इसको हम रिटर्न में हमारे को चाहिए। उन्होंने कहा हम रिटर्न में दे देंगे, आप रिटर्न में हमारे को देंगे तो कॉम्प्रोमाइजन होगा। जैसा अभी आप सबने देखा, अभी कुछ समय पूर्व प्रशासन के अधिकारी आए, लेकिन वो रिटर्न में लेके नहीं आए। तो आपने देखा होगा कि हम सभी साथियों ने उनको बिल्कुल एक सुर में कह दिया कि, और यहाँ हमारे अन्य भी जो किसान मजदूर साथी हैं, उन्होंने भी कहा कि जो वार्ता के अंदर तय हुआ है, लिखित के अंदर कॉम्प्रोमाइजन आप लिख करके जाके देंगे, उसके बाद में ही यहाँ ये अनशन जो है, इस अनशन से हम खड़े होंगे। वो लोग दोबारा गए लेकर के आए। अब उन्होंने जब आदेश दिखाए तो उसके बाद में यहाँ हम लोग, हमारा जो मरण व्रत था, उस मरण व्रत को हमने यहाँ आमरण अनशन को यहाँ हमने समाप्त किया है। और निश्चित रूप से जब हमारे इलाके के किसान और किसानी एवं मजदूरों पर किसी भी तरह की कोई आँच आएगी तो हम लोग हमारी जान की बाजी लगा के शहादत देने के लिए भी हमेशा तैयार रहेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित रूप से इलाके के किसान और मजदूर साथियों पर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी हमेशा तत्पर रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हमारा 13 दिन से धान के समर्थन मूल्य को लेकर के और जो दोषी पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज किया था, उनको लेकर के जो हमारा आंदोलन चल रहा था, उसमें क्षेत्र के तमाम किसानों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, जिसके लिए हम तमाम क्षेत्र के किसान, मीडिया प्रभारी व जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और तमाम क्षेत्र के किसानों से एक निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार आपने इस आंदोलन में अपनी एक अहम भूमिका निभाई, उसी तरह जब आगे भी कोई भी किसानों का कर्म होगा तो उसमें आप बढ़ चढ़ करके सहयोग करें, ताकि आने वाले समय में जो एक किसान कौम है, जो किसानी है, हम उसको एक मजबूती दे सके। और जो शासन और प्रशासन के नाम पर जो हुक्मरान एक गुंडागर्दी करते हैं, उसे भी हम सब सिखा सके। तमाम किसानों को हम यही संदेश देते हैं कि एक मजबूती के साथ
इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जय जवान जय किसान। ऐसा है, किसान पिछले 10 महीनों से एमएसपी की जो लड़ाई लड़ रहा है और 3 काले कानूनों को वापस करवाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसमें जो मुद्दा है वो एमएसपी का भी मुख्य मुद्दा है। और बड़ी खुशी की बात है कि किसान जागरूक हो रहा है। किसान को एमएसपी के बारे में पहले कोई जैसे बात नहीं करते थे, आज हर जगह पे बात चलती है। उसी को लेकर हनुमानगढ़ में किसानों ने एक बीड़ा उठाया। पिछले 3 साल से किसान एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, धान की खरीद के लिए, और आज हम उसमें सफल हुए हैं कि एमएसपी की जो इजाज़त है मिल चुकी है। लेट ज़रूर हो गया क्योंकि कुछ लोगों ने धान बेच दिया है और कुछ बेच रहे हैं। तुलवाई है जो 24 तारीख से शुरू होगी और 22 से उसकी क्वालिटी इंस्पेक्टर आएगा, वो उसकी रेट लगाएगा, वो 22 से हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 13-14 साल बाद हनुमानगढ़ में जो धान की खरीद है एमएसपी पर होने जा रही है। इसमें किसान को बहुत फ़ायदा होगा अगर उसका दाना दाना एमएसपी पर बिकता है। और जिन लोगों ने इस आंदोलन में सहयोग दिया, किसान, मजदूर, व्यापारी, जो भी साथी आए, उन सभी का धन्यवाद। और आगे भी मैं सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि बहुत सारी फसलें और हमारे जो एरिया में होती है जिनका एमएसपी रेट रखा गया है, उनके लिए भी हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी, एक साथ लड़नी होगी ताकि उन फसलों पर एमएसपी मिल सके। जय जवान जय किसान। हाँ जी, मैं 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਐਮਐਸਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतने दिनों से जो हमारे साथ रहे, हमारी आवाज़ को उठाया, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूँ, ये हनुमानगढ़ के किसानों की मेरे हिसाब से पहली जीत हुई है यहाँ आंदोलन की। मेरे जन्म के टाइम में यहाँ एक आंदोलन हुआ था 1969 में, जिसमें 7 किसान शहीद हुए थे। उसके बाद में यहाँ का किसान डरा हुआ है अभी तक। अब धीरे धीरे उसका डर खुल रहा है। अभी ये जीत हुई है, उसके बाद में और बहुत सी फसलें हैं, उनकी एमएसपी निर्धारित करवानी है। उसके बाद में ये पानी वाला मसला है, इसको भी हल करेंगे हम। ये हमारी मेन प्रमुखता होगी। अभी जो भाखड़ा क्षेत्र की पूर्णतः सफाई और उसका पूरा पानी 1640 क्यूसेक एकदम पूरा लेना है। जितने भी समझौते हुए हैं सारे, वो सब कुछ विशेषज्ञों के पास ले जाकर उनका आकलन करवाया गया है और अपना हक बनता है 1640 का। तो मैं आपके माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से सभी किसानों को कहना चाहता हूँ कि उस लड़ाई में अपने भाग जरूर लेना है, भाखड़ा क्षेत्र के पानी की लड़ाई के लिए, ताकि हमारे उस पानी से फसलें होगी तभी हम बाज़ार में लेके आएंगे और तभी हमें एमएसपी मिलेगी। वरना ये सरकारें, इनका तो आपको डरे का पता ही है भी, ये पानी नहीं दे रहे हैं। एमएसपी की दूर की बात है, पहले पानी नहीं दे रहे हैं, फसल ही नहीं होगी। अभी ये 12वें महीने के लास्ट में पानी कम करने जा रहे हैं, भाखड़ा का लगभग 900 कर देंगे, तो पानी आने की कोई उम्मीद नहीं है। और जनवरी लास्ट के अंदर ये पानी पूर्णतः बंद करेंगे। वो इनका बहाना है कि इंदिरा गांधी नहर वो दोबारा उसको बना रही है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही उसमें घपला हो रहा है। मैं पिछली दफ़ा जब इस बंदी में पीछे गया तो 4 राउंड लगाए मैंने। बिल्कुल घटिया निर्माण हो रहा है, पहले से ही उसको खराब किया जा रहा है। और जो सामग्री लग रही है वो हाथों हाथ ही उखड़ रही है। मेरे पास सारे सबूत है और इनके ऑफिसरों को, पंजाब के अफसरों को, सारों को अवगत करा दिया गया है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। और सभी किसान भाइयों से पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि उस भाखड़ा की लड़ाई का जब आपको संदेश पहुंचे तो ज़रूर संघर्ष में हिस्सा ले। वो अपनी जान है, पानी अपनी जान है किसान की। वो पानी नहीं मिलेगा तो अपने कुछ नहीं है। और मीडिया का भी मैं पुनः आभार करता हूं भी, आपने बहुत साथ दिया और इस आगे वाली मुहिम में भी आप साथ देते रहेंगे, यही आपसे आशा है।